कुख्यात अपराधी अमन साहू इनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के अनुसार वो हथियार छीन पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग रहा था, मगर लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि पुलिस द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत उसका इनकाउंटर किया गया है। वहीं उसके चाचा ने कहा कि उसे क्रिमिनल पुलिस ने बनाया, फिर उसका इनकाउंटर कर दिया। मतलब पूरा ये पुलिस ने, इसको क्रिमिनल पुलिस ने बनाया और पुलिस ने ही काउंटर किया। जब ये न्यायालय के शरण में था तो न्यायालय में को सुपुर्द करना, वो जब गाड़ी में बैठा के लाया जा रहा है, कैसे भाग जाएगा। खैर जो भी हो, इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच होगी। सीआईडी अब पता लगाएगी कि मुठभेड़ की नौबत क्यों आई, कहां चूक हुई। घटना से पहले से लेकर घटना के बाद तक के सभी तथ्यों पर सीआईडी जांच करेगी। अगर इस पूरे मामले में पुलिस की चूक उजागर होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार सभी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। दंडाधिकारी की मौजूदगी में अमन साहू के शव का पंचनामा हुआ। डॉक्टरों के बोर्ड ने अमन साहू के शव का पोस्टमार्टम भी किया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आपको बता दें कि एटीएस द्वारा उस वक्त मुठभेड़ में 38 गोलियां चलाई गई, जिसमें 13 गोलियां अमन को लगी, 12 गोलियां अमन के शरीर से आर पार हो गई। वहीं उसकी पसली में एक गोली फंस गई थी। अमन के दोनों हाथ जले हुए थे। संभावना ये जताया गया कि सुतली बम के कारण उसके हाथ जले होंगे। मगर इस इनकाउंटर में एक ऐसे पुलिस वाला का नाम काफ़ी तेजी से खबरों में सुर्खियां बनता जा रहा है, जिसका नाम है पीके सिंह, यानी कि प्रमोद सिंह। इनके बारे में सभी देश के मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा लगातार तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। प्रमोद सिंह 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। 2003 से 4 में उन्होंने लुटेरों का इनकाउंटर भी किया था। अभी फिलहाल एटीएस में डीएसपी पद पर हैं, ऐसा बताया जाता है। चलिए अब आपको इस पुलिस अधिकारी का एक पुराना वीडियो दिखाते हैं, जिससे वो एक बार विवादों में घिरे हुए थे। वीडियो में इंसाफ मांग रहे पीड़ित परिवार पर लाठीचार्ज, भद्दी, गाली गलौज करने वाला ये वही प्रमोद सिंह है, जिसको साल 2021 में पुलिस की छवि को धूमिल करने, गाली गलौज, मारपीट करने के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आईजी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। ₹1 नहीं थे। यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? मर्डर हो गया तो जांच करेगा, वहाँ अनुसंधान वहाँ करे। आरके ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना है सर? इसी में तो ड्यूटी करता था। सुनो, तुम जांच करने वाला नहीं है। हम तो नहीं, बता दे रहे हैं, पर ड्यूटी तो सर इसी सुन, ग्राउंड में डंडा पेल देंगे सर। आप गलत सुनो, मारेंगे, बहन चो हड्डी तोड़ देंगे, समझा? सर मेरा भाई एक्सपायर कर गया। हमला यही था कि मेरा कोशिश किया गया, केस को लूज करने का कोशिश किया गया है कि क्राइम जो हुआ है वो दबा रही है प्रशासन कि क्राइम कहाँ से हुई है। ऐसे में इस तरह के इनकाउंटर पर लोगों के द्वारा पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कैसे हथकड़ी पहनाए हुए अपराधी द्वारा पुलिस के हथियार को छीना गया। आखिर कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो हथियार छीनकर भाग रहा था। वहीं इस पूरे विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। एटीएस इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने एफआईआर में पूरे मामले पर लेकर क्या कुछ बताया है, चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि अमन साहू को होटवार जेल शिफ्ट करने का आदेश मिला था। इसी क्रम में 9 मार्च को सुबह 11 बजे एटीएस की टीम रांची के धुरवा कैंप से रायपुर के लिए रवाना हुई और 10 मार्च को रात 8:30 बजे रायपुर सेंट्रल जेल से अमन साहू को एटीएस को सौंपा गया। अमन साहू को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाया गया था और 2 गाड़ियां आगे पीछे एस्कॉर्ट कर रही थी। पूरी टीम रायपुर, अंबिकापुर, रामानुजगंज और रमकंडा होते हुए रांची आ रही थी। जब 11 मार्च को एटीएस की टीम पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी डोडा के पास पहुंची तो 6 से 7 अज्ञात अपराधियों ने पूर्व दिशा की ओर से उनकी गाड़ी पर बम से हमला किया। इस दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की। हमलावरों का इरादा हथियार छीनने और सभी को जान लेने का था। इस बीच जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की। घटना के बाद जब फायरिंग के संबंध में रिपोर्ट ली गई तब पता चला कि कुल 38 राउंड फायरिंग की गई थी। इसमें इंस्पेक्टर पीके सिंह ने कुल 7 राउंड फायरिंग की थी। अमन साहू और उसके गिरोह के साथ पुलिस का करीब आधे घंटे तक इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर खत्म होने के बाद देखा गया कि अमन साहू मृत अवस्था में पड़ा है। इनकाउंटर के दौरान अमन के गुर्गे भी घायल हुए थे, लेकिन वे जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। अमन साहू के शव के पास से 2 बम भी बरामद किया गया था। ये बातें
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस अब उसके गुर्गों पर भी लगाम लगाने के लिए कमर कस चुकी है। रांची पुलिस ने अमन गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके 3 प्रमुख सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय सिंह, समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली और वसीम अंसारी शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी इनकाउंटर में मारे गए अमन साहू के काफ़ी करीबी थे और राजधानी रांची सहित कोयला क्षेत्र पर मृतक गैंगस्टर अमन साहू के इशारों पर आतंक मचाया करते थे। वहीं रांची पुलिस कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा के ऊपर भी हुई फायरिंग में इन लोगों के शामिल होने की भी जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि रांची के सीनियर एसपी सर डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर अमन गैंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में अजय सिंह, समीर और वसीम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और कुछ मैगजीन भी बरामद हुए। तो आपने देखा किस तरीके से मुठभेड़ होती है, किस तरीके से अमन साहू मारा जाता है, लेकिन इसको लेकर अब सीआईडी जांच करेगी। परिवार वालों का लगातार यह आरोप है कि पुलिस के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। इसमें कई सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूपी में भी इसी तरह तर्ज पर जो पुराने जो सातिर, जो कुख्यात अपराधी होते हैं, उनको ढेर कर दिया गया है इनकाउंटर में। ऐसे में झारखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब उनके गाड़ियों पर अटैक किया जाता है और बताया जाता है कि अपराधी जो था वो हथियार छीनकर भाग रहा था और फिर फायरिंग में मारा जाता है। ऐसे में अब सीआईडी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। मगर कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिन पर प्रशासन मौन है कि आखिर कैसे जेल के अंदर से वो पूरा इलाके में एक तरह से अपराध की दुनिया चलाता था। अमन साहू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गैंग के सदस्यों के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर अब गैंग की जिम्मेवारी कौन संभालेगा। इस मामले में गैंग के सदस्यों ने देरी न करते हुए 2 नामों पर सहमति जता दी है। अमन साहू के मारे जाने के बाद उसके गिरोह की कमान मयंक सिंह और राहुल सिंह संभालेंगे। अमन साहू गिरोह के सदस्यों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात का ऐलान भी किया। मयंक सिंह के नाम पर जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अमन साहू के नहीं होने पर गिरोह का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा। साथ ही इसके लिए गिरोह के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गैंग का सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह पूर्व में अजरबैजान में गिरफ्तार हो चुका है। उसका जल्द ही भारत प्रत्यर्पण भी होना है। सुनील द्वारा ही पहली बार मयंक के नाम का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अमन गैंग की हर गतिविधियों में मयंक के नाम से ही जिम्मेदारी ली जाती थी। वर्तमान में मयंक के नाम से गिरोह का संचालन कौन करता है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। रांची में विपिन मिश्रा द्वारा फायरिंग की घटना के बाद भी अमन साहू, मयंक, चंदन साहू, राजा अंसारी, मोनू समेत 21 के खिलाफ संगठित अपराध से जुड़ा केस भी दर्ज किया गया था।